Hello everybody, I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching my channel where you learn spoken English, English grammar and personality development and the inspiration for giving good in your examination. एग्ज़ाम के बारे में आपको अच्छा देने के लिए क्या करना चाहिए और आपको कैसा परसेंटेज आपका हाई हो और बहुत अच्छे परसेंटेज आपके बने, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन का ज़माना है और हर एक स्टूडेंट ये तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करे। तो सबसे पहले उसको ये चाहिए कि जो हमारे जो प्रैक्टिसिंग पेपर्स होते हैं, जिसको हम अभ्यास प्रश्न पत्र कहते हैं, वो हमें बहुत ही गंभीरता और सीरियसनेस के साथ सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि और वो फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि गोया वी आर सिटिंग इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल, कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। जब तक ये हम एज्यूम नहीं करेंगे बार बार एट होम, तो हाउ विल यू क्रिएट दैट काइंड ऑफ फीलिंग विच आर वेरी नेसेसरी फॉर योर कमिंग एग्ज़ामिनेशंस। हम कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन तो देना चाहते हैं लेकिन वो एग्ज़ामिनेशंस की फीलिंग हमारे अंदर डेवलप नहीं होती जो होनी चाहिए, और वो गंभीरता हमारे अंदर नहीं आती जो वाक़यतन आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का एक सेटअप होता है और वो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करें। तो आज का जो मेरा विषय है कि तनाव रहित परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि ये जो टेंशन है, तनाव है, बर्डन है, बोझ है, जैसे जैसे समय हमारे एग्ज़ामिनेशन का करीब आता है ये चीज़ें हमारे अंदर बढ़ती चली जाती हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील करते हैं और जो कुछ भी हम याद करते हैं वो हमारे जहन में नहीं रह पाता या हम उसको याद करने के काबिल नहीं रहते हैं। तो अब ये वजह हमें तलाशनी होगी कि हमें तनाव क्यों आता है और उस तनाव को हम दूर कैसे करें। तो गाइस, तनाव हमें इसलिए आता है कि जब एग्ज़ामिनेशन हमारे बेहद करीब होते हैं और हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता, एनफ टाइम नहीं होता उसकी तैयारी का, तो वो हमारे अंदर एक एंग्ज़ाइटी और पैदा करता है कि यार ये इतनी जल्दी इतना ज़्यादा हमारा कोर्स है, उसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो फिलवक्त तो वक्त गुज़र गया कि हमने वो तैयारी नहीं की जो हमें वाक़ईतन करनी चाहिए थी। अब इस थोड़े से वक्त में हम क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है और यही हमारी एग्ज़ाइटी और परीक्षा के लिए हमारे अंदर तनाव पैदा करता है। वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है, यानी नियमितता के साथ, रेगुलरिटी के साथ, उन्होंने कभी वक्फ़ा लिया ही नहीं इतना कि वो कोर्स के पीछे रह जाएं और उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है पूरी संजीदगी के साथ, तो उन्हें जो आगे का प्रिपरेशन है होता है वो ये होता है कि एग्ज़ामिनेशन के जो प्रैक्टिसिंग पेपर्स होते हैं उसको हमें सॉल्व करना, और सॉल्व करते करते इस तरह से उसका हमारी राइटिंग पर विशेष ध्यान होना चाहिए, हमारी टाइम टेबल पर ध्यान होना चाहिए, हम कितने समय में उस क्वेश्चन पेपर को कर पा रहे हैं ये हमारा ध्यान होना चाहिए। ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने साल भर मेहनतें की हैं और प्रिपरेशन की है और उन्हें बहुत ज़्यादा कोर्स का जो है प्रिपरेशन कर रखा है। लेकिन वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली बोले या अपनी लापरवाही की वजह से बोले, जिन्होंने पूरी तैयारी नहीं की है, उनके अंदर एंग्ज़ाइटी और चिंता का होना स्वाभाविक है। बहरहाल उन्हें ये चाहिए कि अब चिंता और तनाव लेने से कोई मतलब नहीं है। अब तो हमारे पास जितना भी वक्त है हम उसका एक एक लम्हा, एक एक क्षण उसका हम अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो अब भी हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, मंजिल हमें मिल सकती है और हम उसके करीब पहुंच सकते हैं। तो करना यह है कि जिस एग्ज़ामिनेशन को, पेपर को हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में करना है उसको हम बारंबार अपने घर पे कर कर देखें, और एक टाइम मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए कि कितने समय में हमारा वो क्वेश्चन पेपर कितने आवर्स का है और वो जो क्वेश्चंस जो हम करते हैं वो कितनी जल्दी हमारा हो पाता है। गाइस, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि 3 आवर्स में आपको अगर करना है पेपर तो आपका 250 मिनट्स में वो पेपर आपका
प्रिपेयर और रेडी और कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपने जो स्टडी की है या जो आपने रिवीजन किया है, वो रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन जो है वो हमारे क्वेश्चन पेपर के टाइमिंग को बढ़ाता है। जितनी हमारी प्रैक्टिस होती है उतना जल्दी हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है। तो जो क्वेश्चन पेपर है, जो मार्किंग है और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको विशेष ध्यान रखते हुए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें बेहद फोकस करना है, ताकि ऐसा ना हो कि 5 मार्क्स या 7 मार्क्स जो कैरी कर रहा है क्वेश्चंस, उसको हमने 2 या 3 लाइन में कर दिया और उतने मार्क्स लेने की हमने आशाएं बांध ली। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी कर रहा है तो हमारा जो राइटिंग वर्क है या राइटिंग मैटर है वो भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर हम थोड़ा लिखकर ज़्यादा मार्क्स की ख्वाहिश रख रहे हैं तो ये हमारे लिए गलत होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चंस जो हैं वो करते समय उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही डालें, आंसर सही लिखें और राइटिंग मेंटेन करें। कभी भी हमें ऐसी चीज़ें जो इररिलेवेंट हों, यानी जो पूछा ही नहीं गया हो, उसके बारे में अगर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश हमारी बेकार जाएगी। हम एग्ज़ामिनर को किसी हाल में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें और जो टू द पॉइंट है वो क्वेश्चंस का प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन। अब वे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और वो पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, तो उनको तो ये चाहिए कि हर एक क्वेश्चंस का वो रिपीटिशन इतनी बार करें कि जो टाइम स्पॉन है, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम स्पॉन है वो कम से कम होता चला जाए। और ये कम से कम तब होगा जब हम उस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं और उन एग्ज़ामिनेशन के उन क्वेश्चंस को करने को आते हैं, तो जिनकी प्रैक्टिस हमने अच्छी की थी वो हमारे लिए कम टाइमिंग में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं या उसको हम आंसर शीट में लिख पाते हैं। और जिनका प्रिपरेशन हमने नहीं किया तो नो डाउट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर गेटिंग सॉल्यूशन इन आवर क्वेश्चंस, और उनके लिए फिर हमें वक्त ज़रूर लगता है। तो दूसरा ये है कि वो हमें परेशान नहीं होना है, जितनी हमारी प्रिपरेशन है उसको करना है और उसको करते हुए हमारी राइटिंग में पूरी तरह से फोकस करते हुए उसको कंप्लीट करना है। तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया साल भर और अब वो चिंता करने बैठे हैं। तो उनकी चिंता जो है वो अब इसलिए बेवजह है कि उन्होंने तो मेहनत की नहीं और जो सही वक्त था प्रिपरेशन का वो नहीं किया। बहरहाल उन्हें अपना अब का जो बाकी बचा हुआ वक्त है वो स्टडी टाइम में लगाएं, और जितना हम स्टडी टाइम में लगाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अभी भी अगर हम क्वेश्चंस को करेंगे, एक उसको समराइज़ कर लें कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है कितने उसमें मार्क्स हैं। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर के जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं और जो अलॉटेड मार्क्स होते हैं, इसकी अगर हमें स्टडी है तो यही हमारा ब्लूप्रिंट कहलाता है। और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स को कैरी करता है ये हमें अगर पता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इन इंग्लिश पेपर क्लास 10th एंड 12th क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, तो ये हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 10th में 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 12th में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये अगर हमें इस तरह का ब्लूप्रिंट पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स कैरी करता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स कैरी करते हैं, इसी प्रकार से 4, 5, 6 में कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स कैरी करता है और हमें उसमें कितने लिखने की आवश्यकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का एक समरी हमारे जहन में होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर कितने मार्क्स को लेकर आ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन प्रिपरेशन और ब्लूप्रिंट कहलाता है। इसको अगर हमने फोकस किया तो वो फिर जो एक अजनबी हमारी पन रहता है, यानी स्ट्रेंजनेस जो होती है, अपरिचित जिसको हम कहते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से हैं, वो नहीं होते और हम अपने क्वेश्चन पेपर से बेहद फैमिलियर होते हैं, यानी मित्रवत व्यवहार हमारा क्वेश्चन पेपर के साथ होने लगता है। और यही स्टूडेंट को चाहिए। हम जितना क्वेश्चन पेपर से नावाकिफ़ होंगे, उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से नावाकिफ़ होंगे, या उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं उससे अगर हम नावाकिफ़ होंगे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए एक अजनबी की हैसियत रखेगा और वो प्रिपरेशन हमको नहीं मिल पाता है।
तो गाइज़ ये ध्यान रखना है कि जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मैं अब 12th क्लास के स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा कि उनके लिए तो मंजिलें अभी और दूर हैं, क्योंकि उनके साथ में लगे हुए हैं कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहने वाले एग्ज़ामिनेशंस, जैसे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, इफ़ यू वांट टू बी अ जज इन योर लाइफ। अगर अपने जीवन में आप जज बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह से क्लैट का एग्ज़ाम देना है। ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है जिसमें हमारे देश के जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं लॉ की, जिनको पढ़ने के बाद जो है विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होता है, उस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है। तो वो क्वालिफ़िकेशन भी हमें करना है, लेकिन ये जो हमारा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है ये इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन से डिफरेंट है। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का फ़र्क समझ लीजिए क्या है। बोर्ड क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में होता ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए हमें उन क्वेश्चंस को बार बार प्रिपेयर करना होता है। और ये जो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन होते हैं जिनको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन कहते हैं, जैसे नीट की तैयारी हुई या जेई मेंस और एडवांस की तैयारियां हुई, या हमारी क्लैट की तैयारी हुई, या हमने सीए सीपीटी की तैयारी करनी है, अब इफ़ यू वांट टू बी अ सीए, अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे मेन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हालांकि हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम की जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं वो बेशुमार हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 4 मेजर एग्ज़ामिनेशंस हैं जिनको हर एक विद्यार्थी एक अप्रोच करना चाहता है, क्वालिफाई करना चाहता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वरना अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, पढ़ने वाले हैं, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए राहें बेशुमार हैं। किसी भी जगह जाकर आपको रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में बहुत ही सीमित चीज़ें होती हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं। जैसे हमने अगर गुज़िश्ता सालों के या पिछले सालों के हमने पेपर को सॉल्व किया तो ज़्यादातर रिपीटिशन होता है कुछ क्वेश्चंस में जो बार बार पूछे जाते हैं, या उस तरह के एक नॉर्म्स सेट होते हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में, और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और उनकी अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की बात। लेकिन अगर हम किसी क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन की तरफ जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तरफ जा रहे हैं, तो हमें थॉरो स्टडी करनी होती है। थोड़ी बहुत स्टडी से काम नहीं चलता। जितने टॉपिक्स हमारे अलॉटेड हैं हमारे सिलेबस में, वो सारे के सारे हमें टच करने होते हैं। न केवल टच करने होते हैं बल्कि उन्हें पूरी थॉरोनेस उनकी स्टडी हमें चाहिए, और वो स्टडी हमें बार बार चाहिए। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट, समझिएगा फ़र्क, समझिएगा आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का बेसिक जो डिफरेंस है वो फ़र्क को समझिएगा कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और वही क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जिनको आपको बार बार पूछा जाता है। कहा भी जाता है कि भाई पिछले सालों के क्वेश्चंस जो हैं इसमें रिपीट करते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वो तो सारा कोर्स जो है वो उसको टच करते हैं, और उनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमें प्रिपरेशन करना होता है। अब इसमें ये होता है कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, मान लीजिए आप कोई किसी क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं, सपोज़ यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ामिनेशन ऑफ नीट और जेई एडवांस एंड मेंस, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है उसी क्वेश्चन पेपर को लेकर 4, 5, 6 घंटे में, या जो और भी डिले करेगा तो 7 घंटे में हर एक एवरेज स्टूडेंट उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता है। लेकिन क्या आपको क्वेश्चन पेपर 7 घंटे में करना है, 5 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है, या 3.5 घंटे में करना है? नहीं, आपको वो पेपर अगर 3 आवर्स अलॉटेड हैं तो आपको 240 मिनट्स में करने हैं, क्योंकि फिर आपको OMR शीट भी दी जाती है, उसकी फिलिंग करनी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, बेसिक जो जानकारियां हैं वो आपको उसमें फिलअप करनी होती है। तो ये सारा टाइम निकाल कर इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन paper in 240 minutes, then you will be able to qualify that kind of examination, otherwise not. If you are taking a long time for solving your questions, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ज़्यादा
समय ले रहे हैं तो निश्चित है कि आप 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ ये होता है कि जो हमारा टाइम स्पॉन है वो कम से कम होना चाहिए। जितने भी हम देखते हैं कि जिन्होंने अपना ऑल इंडिया रैंकिंग जिन स्टूडेंट्स ने बनाई है उनका टाइम स्पॉन कम होता गया है। और वो क्यों होता गया है? क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। उन्होंने हर एक टॉपिक को 10-10 बार 20-20 बार जो है उनको सॉल्व किया है और उसको ख़त्म किया है। और हम चाहते हैं कि हम 1 या 2 बार पढ़कर उस कंपटीशन में बैठ जाएं और हमें अच्छा क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाए और हमें अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सारे स्टूडेंट्स इस रेस में लगे हुए हैं, दौड़ में लगे हुए हैं। तो जाहिर है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेगा वो अपना स्थान बनाएगा। तो इफ़ यू वांट टू सेट योर target and try to achieve it, you should have to make good study times and good study terms। जो स्टडी के जो तरीके हैं वो आपको करने चाहिए और डेफिनेटली अगर आप इसको करेंगे तो निरंतर आपको ये कामयाबी मिलने वाली है। अब इसके बाद आपको कुछ सावधानियां हैं, जैसे आपने तैयारी की। सावधानियां ये हैं कि जैसे ये जो है पार्ट ऑफ स्टडी जो है, हेल्थ हमारी पार्ट ऑफ स्टडी कहलाती है। जिस तरह से हमने मेहनत बहुत ज़्यादा की, पढ़ के रातों में हम जागे और दिन में हमने मेहनत की और दूसरी जो एक्टिविटीज़ थी हमारी रेगुलर वो उसको हमने ड्रॉप किया और सिर्फ हमने एक टारगेट सेट करके स्टडी अचीव करने के लिए लगा दिया, तो और हमने अपने खाने पीने में और रहने सहने में ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि समय एग्ज़ामिनेशंस का आए और हमें कोई बीमारी घेर ले या हम बीमार पड़ जाएं या थोड़ा किसी एक पेपर में हम लूज़ हो जाएं, तो वो सारे मार्क्स जो हैं हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि बाहर का जो खान पीन है वो हमको ड्रॉप करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और ऐसी एक्टिविटी में हमें नहीं रहना चाहिए कि जहाँ पर हमें बीमार पड़ने या किसी तरह की इंजरी होने का अंदेशा हो। तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्टडी कहलाता है कि हम अपने आप को सेहतमंद रखें, चुस्त दुरुस्त रखें, हल्की एक्सरसाइज कर लें, अपने आप का मनोरंजन अपनी स्टडी के साथ में करें और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं अपनी नॉलेज के कंफर्मेशन के लिए। तो इस तरह से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तनाव हमें बिल्कुल नहीं होना है। हमें ये मान के चलना है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी एक परख है और डेफिनेटली ये परख है क्योंकि कोर्स तो आपका आउट है, जो भी आना है सब पता है आपको। तो परख काहे की है? आपकी मेहनत की है। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत किया है, लगातार मेहनत किया है, ऑनेस्टली आपने हार्ड वर्क किया है, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट तो आपका आना ही आना है। लेकिन अपने आप को अगर आपने बहलाया है या अपने आप को आपने किसी तरह के झूठ में मुब्तला किया है या अपने आप को वो स्टडी में नहीं लगाया है जो रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली उतने अच्छे रिज़ल्ट्स आपके नहीं आने वाले हैं। तो ये तो स्टडी के दौरान ही तय हो जाता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई और नॉट, कि आप क्वालिफाई होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। ये आपकी स्टडी की स्पीड बता देती है और जो प्रिपरेशन होता है वो बता देता है। अब कुछ मैं आपसे बात करता हूँ मॉक टेस्ट की, कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनमें मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बग़ैर मॉक टेस्ट के अगर हम एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं तो हमें पहले से तय नहीं होता कि हमारी स्थिति कहाँ पर कितनी क्या है, हम किस टॉपिक में किस चैप्टर में हम स्लो हैं या उसकी हमने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की है। तो गाइज़ हमें मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हम हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां भी अगर रह गई हैं तो उन कमियों को हम दुरुस्त कर लें। इसी तरह से अगर हम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जा रहे हैं तो हम टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और उन टेस्ट को देखकर हम ये देखें कि हमने समय पर उसको बराबर उसका प्रिपरेशन किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो यू विल गेट गुड मार्क्स, नो डाउट एट ऑल। तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलती हैं और ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ और गंभीरता के साथ अगर हम अपने कैरियर को और अपने मुस्तकबिल को और अपने भविष्य को हम संवारना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम बग़ैर किसी चीज़ के प्रभावित हुए हमें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। एक और फाइनल बात मैं अंतिम ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के दौरान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले से टारगेट तो सेट कर रखा होता है, लेकिन वो जो मित्र उनके मिलते हैं महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर के लिए, वो मित्र कभी उनका जहन को उनके पलट देते हैं या उनका जो माइंड सेटअप रहता है उसको नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उनसे दूर रहें और डू योर स्टडी इन अ बेटर मैनर। थैंक यू वेरी मच।